बार देखा है? देखो, शिव जी का वाहन नंदी और भगवती का वाहन बबर शेर, 1 मिनट में नंदी को खा जाए, लेकिन दोनों चैन से रहते हैं, नहीं रहते? अच्छा, अब और आगे बढ़ो, कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, मयूर है ना, भगवान शंकर के गले में सांप, मोर सांप का बहुत बड़ा आहार करता है। अच्छा, सांप का आहार, गणेश जी का वाहन चूहा है ना, कहीं झगड़ा देखा? बिल्कुल शांति से पूछ। दोस्तों, क्या आपको पता है महादेव की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम बिसहरी था। दरअसल महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम बिसहनी था। बिसहरी के अंदर बिस को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम बिसहरी पड़ा। बिसहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए बिसारी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए बिसहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया। वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि जिसके कारण बिसहरी की मृत्यु होने वाली थी। महादेव ने अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे बिसहरी की जान बच गई। ये सब देखकर महादेव बिसहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बिसहरी को वरदान दिया कि नाग पंचमी के दिन जो भी बिसहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं हो पाएगी। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी।